एक तरफ डील का शोर, दूसरी जानिब तरदीद पर जोर। हुकूमत और नून लीग में लफ्जी जंग, मरियम नवाज भी मैदान में आ गई। अफवाहें मत फैलाएं, ऐसे हरबों को अच्छी तरह जानते हैं। वज़रा के बयानात से लग रहा है इनका अंजाम करीब आ गया। हर तरफ नाकामियों के अंबार, इनकी कारकर्दगी कुछ भी नहीं। रुखसती हफ्तों या महीनों की नहीं, महज दिनों की बात है। नून लीग आजमाइशों के बावजूद डटी रही। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे, तारीख का तयन पार्टी करेगी। लीगी रहनुमा की गरज पर कारकर्दगी है ही नहीं, ये टैक्टिक्स ये हम अच्छी तरह जानते हैं। बात आप ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी से कुछ 4 लोग मिले और अपने आप को उन्होंने पेश किया है। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि आपके मेंबर्स, सिटिंग मेंबर्स, MNAs, MPs खड़े होकर अपनी क़यादत इमरान खान के ख़िलाफ़, पार्टी के ख़िलाफ़, आपकी परफॉर्मेंस के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। बदतरीन हालात और इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। पाकिस्तान अब ये हुकूमत एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अपोजिशन की लीडरशिप जो है, मतलब उनको पहले साल से इसी ख्वाहिश में है कि शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें, शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें। तो इसी चक्कर में उन्होंने 4 साल गुजार लिए हैं। मेरा ख्याल अगले 5-6 साल भी वो ऐसे गुजारना चाहते हैं। उसके साथ मरियम के वो भी लगा दिया करें ना, 31 दिसंबर को हम जनवरी में चले जाएंगे, 12 अक्टूबर को हम फलाने दिन चला जाएंगे, वो फलाने दिन चले जाएंगे। मरियम नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। मरियम नवाज हुकूमत जाने की कई तारीखें दे चुकी, अब इनकी बातों पर तो बच्चे भी हंसते हैं। ऑपोजिशन ने हमें गिराने के चक्कर में 4 साल गुजार दिए, अगले 5 साल भी ऐसे ही गुजरेंगे। आने वाला दौर भी तहरीक इंसाफ का है। चेयरमैन नैब की तकर्री और जुडिशल तरामीम पर मुशावरत जरूरी, हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मिलकर बैठना चाहते हैं। फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। फवाद चौधरी साहब अहम शख्सियत का नाम बता दें, उसके बाद बता देंगे कि कोई किसकी मुलाकात हुई है। मेरा चैलेंज है, उधर बताएं ना आके, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कौन सी शख्सियत से मुलाकात हुई है और किसकी हुई है। आज मुल्क के मामलात का फौरी और शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। नंबर पूरे हो जाएंगे, हाथ हटेगा, बैसाखी हटेगी, नंबर पूरे हो जाएंगे। बातें ना बनाएं, ये बताएं किसकी किससे मुलाकात हुई। शाहिद खाकान अब्बासी का फवाद चौधरी को चैलेंज। मुल्क में फौरी इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल करार। हाथ और बैसाखियां हट गईं तो नंबर पूरे हो जाएंगे, नून लीगी रहनुमा का दावा। आप बबांगे दोहल कह रहे हैं रोज कि हमें डील मिल गई है और पिछले 3 महीने से मिल गई, तो जवाब पहले आपने देना है, आपको डील किससे मिली है। मरियम और पापा पहले दागी हो चुके हैं, ये दोनों अब इनकी फटी लिखी गई है, ये इन्होंने जेल के बाहर ये नहीं रह सकते। अब तो कोई इनको जितनी मर्जी डील और ढील देना चाहे, अब गुंजाइश ही नहीं है इसमें बचने की। गुजरे कई माह से डील के ऐलानात, शरीफ फैमिली की तारीख ऐसी ही डीलों से भरी पड़ी है। इस बार मकसूद चपड़ासी मरकजी किरदार था, जिसके खातों से 3700 करोड़ रुपए बरामद हुए। चारों शरीफ अब किसी सूरत नहीं बच सकते। शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के बाद जारी 5वीं लहर की शिद्दत में बतदरीज इजाफा। कराची सबसे ज्यादा मुतासर, 24 घंटे के दौरान 6 अमवात। मुस्बत केसेस की शरह 38.79% तक पहुंच गई। शहर कायद में ओमिक्रॉन के 430 मरीजों की तस्दीक। मोहलिक वायरस मजीद 10 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 5034 नए मरीज। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.45% तक पहुंच गई। लाहौर में 12.9 और हैदराबाद में 12 रिकॉर्ड। कोरोना की नई लहर, NCOC का नई पाबंदियों से मुताल्लिक तजावीज़ पर गौर। SOPs पर अमल दरामद ना करने वाले तालीमी इदारों को सील करने का फैसला। स्टाफ की लाजमी वैक्सीनेशन के इक़दामात पर भी गौर। इस्लामाबाद के मजीद 9 सरकारी तालीमी इदारों में 21 कोरोना केसेस रिपोर्ट। सूरत हाल के बायस बंदिश का हुक्म। DHO ने इंतजामिया को मरासला भिजवा दिया।
मुतासरा इदारों को सूरत हाल की बेहतरी तक ना खोलने की सिफारिश। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की मुलाकात। कोरोना की 5वीं लहर का फैलाव रोकने से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। सारी जमातों ने अपना किरदार अदा करना है। इस वक्त अवाम बहुत मुश्किल में है। 1 मार्च हो, 2 मार्च हो, 10 मार्च हो, इस हुकूमत को हमने निकालना। ये मिनी बजट महंगाई में ज़्यादा इजाफा करेगा। ये मिनी बजट गुर्बत और बेरोज़गारी में ज़्यादा इजाफा करेगा। वैसे पाकिस्तान में मुआशी बहरान था, अब तारीख़ी महंगाई, तारीख़ी बेरोज़गारी और तारीख़ी गुर्बत का असर आम आदमी पे हो रहा है। जबरदस्ती मिनी बजट पास कराने से तारीखी गुर्बत का सामना। हुकूमत की नाहली का बोझ अवाम उठा रहे हैं। 27 फरवरी को कराची से हुक्मरानों के खिलाफ निकलेंगे। हुकूमत से जमहूरी तरीके से छुटकारा हासिल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की ललकार। जहां जहां माजी में वफाकी हुकूमत हदायत देती थी स्टेट बैंक को, उस क्लॉज को मुस्लिम लीग नून ने चेंज कर दिया और कहा कि अब वफाकी हुकूमत नहीं, अब आपका बोर्ड वो हदायत आपको देगा। हम वो ताकत जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। ये कानून का इन्होंने हिस्सा 2015 में नून लीग ने बनाया। और हमने क्या कहा? हमने कहा कि तमाम बोर्ड जो है वो वफाकी हुकूमत अपॉइंट करेगी। इसी तरह ये हर जगह पे गुमराह करते हैं अवाम को। ऑपोजिशन हर मामले पर अवाम को गुमराह करने में मसरूफ। स्टेट बैंक कानून के मामले पर सियासत की जा रही है। महंगाई पूरी दुनिया का मसला। नून लीग ने अपने दौर में महंगे तरीन तवानाई मंसूबे लगाए। हमाद असर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI की गैर मुल्की फंडिंग केस की रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ कायम स्क्रूटनी कमेटी का 10 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। एक रुकन के रिटायर होने से कमेटी गैर फाल हो चुकी। सरबराह की गुफ्तगू। कुछ भी खुफिया नहीं रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दोबारा तश्कील का ऐलान। हमने अपने अकाउंट्स का मुकम्मल डाटा फराहम किया, 40,000 डोनर्स का डाटा फराहम किया और इस रिपोर्ट से हमारी फतह हुई है। अकबर एस बाबर को तो स्क्रूटनी कमेटी ने जो है वो फारिग कर दिया है, उनके पल्ले जो है वो कुछ नहीं छोड़ा। और इस रिपोर्ट के अंदर जो हम पे इल्ज़ाम लगाते थे कि जनाब भारत से और इजराइल से फंडिंग आई है, कहाँ इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि भारत और इजराइल से फंडिंग आई है? हमें जरा वो भारत और इजराइल की फंडिंग वाले सबूत तो फराहम कर दें। एक एक पैसे का रिकॉर्ड मौजूद। तहरीक इंसाफ ने तमाम तफसीलात बता दी। रिपोर्ट में कहाँ लिखा है भारत और इजराइल से फंडिंग आई? फरूख हबीब का सवाल। अब मरियम और बिलावल भी अपने अकाउंट्स की तफसीलात सामने लाएं। वजीर ममलिकत का मुतालिबा। तीन साला इक़्तिदार उस्मान बुज़दार की सबको मार। कारकर्दगी के लिहाज से नंबर 1 बेहतरीन वजीर आला का भी एजाज। सूबे के अवाम परफॉर्मेंस से मुतमईन। 61% ने सरकारी दफातर की खिदमात को भी तसल्ली बख्श करार दे दिया। IPOR के नए सर्वे की रिपोर्ट। कारकर्दगी के दौर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा, वज़ीर आला सिंध का तीसरा नंबर, वज़ीर आला बलोचिस्तान की चौथी पोजीशन। 41% अवाम महमूद खान, 38% मुराद अली शाह और 32% शहरी अब्दुल कदूस पसंजों की कारकर्दगी से मुतमईन। 5 सवालात पर मुश्तमिल सर्वे की रिपोर्ट की तफसील दुनिया न्यूज पर। पंजाब के 72% अवाम सूबे में सेहत की सहूलियात से मुतमईन। सिंध में 53% लोगों का इजहार इत्मीनान। खैबर पख्तूनख्वा के 67 और बलोचिस्तान के 56% शहरियों का हाँ में जवाब।
पार्टी क़यादत पर इल्जामात। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर परवेज खटक ने रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान को शोकस नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने विफाकी हुकूमत से 3,900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मांग ली। विफाकी दारुल हुकूमत में पोलिंग 15 अप्रैल को शेड्यूल। सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी का कराची में 19वें रोज भी धरना। एक्ट की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। 20 जनवरी को हसन स्क्वायर पर पावर शो करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब का ईमान। बदउनवानी का खात्मा तरजीह। तमाम अफसर कौमी फरीजा समझकर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। चेयरमैन जावेद इकबाल की कराची ब्यूरो की 4 साला कारकर्दगी की तारीफ। जायजा इजलास में मुकदमात में पेशरफ्त पर गौर। स्पीकर पंजाब असम्बली का बिलाल यासीन को टेलीफोन। चौधरी परवेज इलाही ने नून लीगी एमपीए की खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ। लाहौर में बिलाल यासीन पर हमला। शूटर माजिद और काशिफ ने 10 लाख की सुपारी ली। रकम मियां विक्की के करीबी साथी मोहसिन की जानिब से अदा की गई। तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान का एतराफ। मजीद तहकीकात जारी। इस्लामाबाद में नाके पर फायरिंग से शहीद अहलकार सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में विफाकी वजीर दाखिला समेत पुलिस के आला हुकाम की शिरकत। ये सिग्नल मिला है इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात होंगे। शेख रशीद का दुश्मन के आज़ाइम नाकाम बनाने का आज़म। इस्लामाबाद में फायरिंग का एक और वाकया। थाना कुराल की हुदूद में गोलियां लगने से शौहर जाँ बहक, बीवी जख्मी। हमलावर मौके से फरार। वाकये की तहकीकात जारी। बोलान के करीब रेलवे ट्रैक पर बारूदी मवाद का धमाका। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तहकीकात जारी। कराची में डकैती मुजाहिमत पर नौजवान के कत्ल का केस। गुलशन इकबाल में पुलिस छापे के दौरान मुलजिम ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हलाक होने वाला अली फरजन पुलिस एहलकार निकला, साथी गिरफ्तार। अवाम को एक और झटका देने का प्लान। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 95 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की तजवीज। वजारत तवानाई की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत 24 जनवरी को शेड्यूल। शदीद सर्दी की लहर जारी। आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। जिंदगी मफलूज। लोग घरों में महसूर। मुश्किलात में इजाफा। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात। हुकाम की शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज 302 अफराद दम तोड़ गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 4,86,000 से भी तजावुज। 24 घंटे के दौरान 2 लाख से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में। 55,64,000 से ज्यादा हलाकतें। 24 घंटे के दौरान रूस में 670 अमवात, अमेरिका में 468, फ्रांस में 296 और इटली में 287 अफराद दम तोड़ गए। सऊदी फौजी इत्तेहाद की जवाबी कार्रवाई। यमन के दारुल हुकूमत सना पर बमबारी। 20 अफराद हलाक।
साबिक फौजी जनरल और अहले खाना भी शामिल। सऊदी अरब का कई ड्रोन तबाह करने का भी दावा। तकरीर के दौरान प्रॉम्प्टर जवाब दे गया। मोदी की बोलती बंद। भारतीय वजीर आजम का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सुबकी का सामना। खिफत मिटाने के लिए आवाज की खराबी का बहाना। मामला सोशल मीडिया पर भी मजाक बन गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में कौमी टीम का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 115 रन से शिकस्त दे दी। विकेट कीपर हसीबुल्ला खान की 135 रन की शानदार इनिंग्स। उवैस अली की 6 विकेटें। PSL 7 की तैयारियां जारी। 30 मैचेस के लिए एम्पायर और रेफरी पैनल का ऐलान कर दिया गया। इवेंट 27 जनवरी से कराची में शुरू होगा। फाइनल 27 फरवरी को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।